हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप 10th और 12th कंप्लीट कर चुके हैं और आप कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सरकारी अस्पताल में जो भर्ती निकली है, यानी कि 2025 में जो हॉस्पिटल को लेकर यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पूरी फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, साथ ही साथ वैकेंसी किस पोस्ट पर आपको देखने को मिलेंगी, सैलरी क्या होने वाली है उस पोस्ट पर, एज लिमिट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, किस तरीके से आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है, ये दो तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। एक है आपका फील्ड वर्कर, यानी कि जो फील्ड वर्क होता है उसमें आपकी जॉब लग सकती है। दूसरा है एक डीईओ, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये दो पोस्ट आपको मेनली देखने को मिलेंगी, जिसमें डीईओ में क्या होता है कि जो आपका 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका कंप्यूटर भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अगर फील्ड वर्कर में देखा जाए तो आपका जो है ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कंप्लीट हो, तभी आप जो है फील्ड वर्कर के लिए हॉस्पिटल में जो है एलिजिबल होंगे। कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। हो सकता है कि डीईओ यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इन केस क्या होगा कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। अदरवाइज ना तो आपका फील्ड वर्कर के लिए कोई एग्जाम होगा, ना तो आपका डीईओ के लिए कोई भी एग्जाम होगा। डायरेक्टली आपका जो है इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लास्ट डेट बता दूं, 19 अक्टूबर 2025 को आपकी लास्ट डेट होने वाली है। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग लास्ट डेट होने वाली है, अभी आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसका जो पीडीएफ है वो मैंने ओपन किया है। उसमें सारी डिटेल आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इस पीडीएफ के थ्रू आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हम अलग अलग दोनों पोस्ट जो होंगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डेटा एंट्री ऑपरेटर जो डीईओ है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी? सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए, यानी कि डीईओ के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एमएस ऑफिस के बारे में, डेटा मैनेजमेंट और एक्सेल के बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट होगी वो मैक्सिमम में 30 इयर्स और मिनिमम में आपका 18 इयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कैंडिडेट मस्ट ईमेल दियर सीवी एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट टू दिस, यानी कि यहाँ पर एक आईडी यानी कि ईमेल आईडी मेंशन की गई है, जिसमें आपको जो है सीवी के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, नीचे मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो सीवी के साथ आपको इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली सेंड कर देना है। और क्या कह रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यानी कि आपका 19 अक्टूबर, 15 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि 19 अक्टूबर 2025 आपका लास्ट डेट होने वाला है। और साथ ही साथ जो आपका मोड ऑफ इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और यहां पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मेंशन किया गया है। जैसे आपका जो है कुछ पर्सनल डिटेल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट में बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो है आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पर गिवन है। मेनली आपको क्या करना है, सीधी सी बात है कि ये जो आपका ईमेल आईडी मेंशन की गई है बस इसी पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है इसमें वो सारे जो है केयरफुली फिल करके और आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो सारे यहाँ पर आप भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके जो है सीवी यानी कि जो बायोडेटा होगी, जो रिज्यूमे होगी, उसको भी साथ में आपको लगाकर सेंड करना होगा। अब यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है जिसका नाम है फील्ड वर्कर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है और साथ ही साथ और भी डिटेल्स इस पीडीएफ के थ्रू जो है, जो नोटिफिकेशन आउट हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में उसके थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है वो 26 तारीख को हुई है। ठीक है।
यहाँ पर कुछ डिटेल से आप देख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा, जो न्यू दिल्ली है उसके द्वारा जो है ये पोस्ट जो है आउट की गई है, पब्लिश की गई है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स काइंडली ईमेल देयर सीवी टू दिस ईमेल, यानी कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी मेंशन की गई है जिसमें जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अपनी सीवी को सेंड करें लेटेस्ट बाई 17 ऑन यानी कि 5 PM को, यानी कि 10 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे आपका जो है लास्ट डेट होगा। किसके लिए? फील्ड वर्कर के लिए, यानी कि इस ईमेल आईडी पर जो है अपना जो भी सीवी वगैरह रहेगा वो भेजने के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड वाया मेल अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ द इंटरव्यू। क्या होगा कि आपका जो भी, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको जो है ईमेल के थ्रू, जिस ईमेल से आप जो है सीवी अपना सेंड किए थे उस ईमेल पे आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या होने वाली है? फील्ड वर्कर होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी जो है फील्ड से। उसके बाद और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे सैलरी आपकी जो इसमें होने वाली है 18,000 पर मंथ होने वाली है, वो भी एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर जो भी रहेगा वो आपकी धीरे धीरे जो है वो देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम एज की बात करें तो ये फील्ड वर्कर के लिए मैक्सिमम एज आपकी अगर 50 ईयर्स है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, देख सकते हैं जिस तरीके से। मेनली अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो आपको क्या करना है कि दोनों पोस्ट के लिए क्या होगा कि दोनों पोस्ट के लिए आपको जो है जो भी ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन की है उस पे आपका जो है डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा, और सीवी जो है यानी कि डॉक्यूमेंट और जो भी सीवी है वो आपको सेंड करना होगा। उसके बाद आपके कुछ दिनों के बाद आपका जो है, अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जिसके थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि किस जगह पे, या फिर ऑनलाइन अगर हो रहा है तो ऑनलाइन होगा, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन जो है आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका जो है जॉब जो है वो लग जाएगी, यानी कि आप जो है कंफर्म हो जाए। एम्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन है, उसके डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है। पोस्ट नेम की बात करें तो दो पोस्ट आपके इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेंगी, एक फील्ड वर्कर है, दूसरा डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है। बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो ये कंफर्म नहीं है, तो वेरियस पोस्ट आपको ज्यादा जो है वो पोस्ट देखने को मिलेंगी इसमें। और डीईओ का जो लास्ट डेट है, ठीक है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर है, और फील्ड वर्कर का जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर का है। तो ये डेट जो है आप ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे। अप्लाई मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। वेबसाइट की बात करें तो rozgarmp.com पर विजिट करके आप जो है इन दोनों वैकेंसी, इन दोनों पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है दोनों पोस्ट के लिए। Candidates who are going to apply for this AIMS recruitment, those ones must candidates should pass 10th, 12th, graduate or equivalent examination from a board or university। यानी कि अगर बात करूं जो है डीईओ के लिए यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उनके लिए जो है क्या होगा कि 10th और 12th कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे डीईओ के लिए। लेकिन जो फील्ड वर्कर पोस्ट है उसमें आपका जो है किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है फील्ड वर्कर के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर से आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि जो आपका डीईओ है उसमें जो है लगभग आपका 35 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, और जो आपका जो फील्ड वर्कर है उसमें आपका मैक्सिमम अगर 50 ईयर्स भी है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कुछ कैटेगरी के लिए, जैसे एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। यानी कि जो एससी, एसटी है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई हैं इसके लिए, जैसे पोस्ट की बात करें तो वही है कि फील्ड वर्कर और डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ पे आपकी जॉब लग सकती है हॉस्पिटल के अंदर। कौन अप्लाई कर सकता है? तो जितने भी इंडियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीस की बात करें अप्लाई करने के लिए तो वो 0 होगी, यानी कि 1 रुपए भी आपका खर्चा नहीं होने वाला है अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
कुछ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे हो सकता है कि आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू तो कंफर्म है, हो सकता है कि डीईओ में यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें हो सकता है कि आपका अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका एग्जाम वो भी रिटन एग्जाम हो सकता है और आपका इंटरव्यू तो कंफर्म होगा। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल को ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए, नए नए अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कोई ऐसी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।